अगर एरिया 51 में एलियंस नहीं है तो वहां बॉर्डर क्रॉस करते ही गोली मारने के ऑर्डर्स क्यों हैं? आखिर दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी एक सुनसान रेगिस्तान को इतनी बुरी तरह क्यों छुपा रही है? और क्या हो अगर एलियंस की सबसे बड़ी कहानी असल में कुछ और छुपाने के लिए बनाई गई हो? दोस्तों, एरिया 51 सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं है, ये दुनिया की सबसे डेंजरस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का सेंटर बन चुका है। कुछ लोग कहते हैं वहां एलियंस को कैद करके रखा गया है, कुछ कहते हैं गवर्नमेंट उनकी टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियर कर रही है, और कुछ लोग मानते हैं कि वहां जो चल रहा है उसका सच आम इंसान को कभी पता ही नहीं चलना चाहिए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि हो सकता है पूरी दुनिया को एलियंस के नाम पर डिस्ट्रैक्ट किया गया हो, ताकि किसी को शक ही ना हो कि उस रेगिस्तान के अंदर आखिर चल क्या रहा है। और ये कहानी शुरू होती है 1947 से। जुलाई 1947 अमेरिका में अचानक यूएफओ साइटिंग्स का पागलपन शुरू हो गया। हर दूसरे दिन लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि उन्होंने आसमान में अजीब चमकती हुई चीजें देखी हैं। किसी ने उन्हें फ्लाइंग सॉर्सेस कहा तो किसी ने एलियंस की स्पेसशिप। मीडिया पूरी तरह पागल हो चुका था, लेकिन इस क्रेज की शुरुआत हुई थी एक महीने पहले 24 जून 1947 को। केनेथ एर्नोल्ड नाम का एक प्राइवेट पायलट वाशिंगटन के पहाड़ों के पास फ्लाइट उड़ा रहा था। तभी उसने आसमान में 9 अजीब ऑब्जेक्ट देखे। वो मेटेलिक थे, चमक रहे थे और इतनी स्पीड से मूव कर रहे थे जो उस वक्त किसी नॉर्मल एयरक्राफ्ट के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। उसने क्लेम किया कि उनकी स्पीड लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर थी। Reports that strange flying discs have been whizzing at 1200 miles an hour over the western United States. बस फिर क्या था, अगले कुछ हफ्तों में पूरे अमेरिका से यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट आनी शुरू हो गई, और तब मीडिया ने एक स्ट्रेंज पैटर्न नोटिस किया। ये साइटिंग्स सबसे ज्यादा उन्हीं एरियाज के आसपास हो रही थी जहां अमेरिका सीक्रेट मिलिट्री और न्यूक्लियर एक्टिविटीज चला रहा था। और फिर एक ऐसी इंसिडेंट हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। न्यू मैक्सिको का एक किसान अपने खेत में एक अजीब मेटेलिक कचरा देखता है। उसमें रबर था, फॉयल था और कुछ ऐसे टुकड़े थे जो नॉर्मल वेदर बलून जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन जब यूएफओस की खबरें हर जगह फैलने लगी तो उसको लगा शायद इसका कनेक्शन उन्हीं उड़ान तस्तरियों से है। 7 जुलाई 1947 को वो ये सामान लेकर लोकल शेरिफ के पास पहुंच गया, और यहीं से पूरी कहानी डेंजरस हो जाती है। ये मटेरियल सीधा यूएस आर्मी के हाथ में चला गया। रोजवेल आर्मी एयरक्राफ्ट के कमांडिंग ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और फिर 8 जुलाई को यूएस आर्मी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि उन्हें एक फ्लाइंग डिस्क मिली है। सोचो दोस्तों, यूएस आर्मी खुद कह रही थी कि उनके पास यूएफओस का प्रूफ है। ये न्यूज आग की तरफ फैल गई, लोग डर गए, मीडिया एक्सप्लोड कर गई और पूरी दुनिया एलियंस की बातें करने लगी। लेकिन फिर सिर्फ 24 घंटे के अंदर सब कुछ बदल गया। आर्मी अपने ही स्टेटमेंट से पलट गई। उन्होंने कहा नहीं, वो यूएफओस नहीं था, वो सिर्फ एक वेदर बलून था। और अपनी बात प्रूफ करने के लिए उन्होंने मीडिया को फोटो रिलीज की जहां एक ऑफिसर वेदर बलून के टुकड़ों के साथ पोज कर रहा था। मीडिया शांत हो गई, लोगों ने मान लिया कि शायद सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन अगर यहाँ कहानी खत्म हो जाती तो शायद एरिया 51 दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री कभी नहीं बनता। सालों बाद 1970s के लास्ट में रोजवेल इंसिडेंट दोबारा हेडलाइंस में आ गया। अफवाहें फैलने लगी कि असली क्रैश एक एलियन स्पेसशिप का था और गवर्नमेंट ने क्रैश साइट से एलियंस बॉडीज रिकवर की थी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि एक एलियन जिंदा भी मिला था और उसको एक सीक्रेट मिलिट्री बेस में ले जाया गया। उस बेस का नाम था एरिया 51। दोस्तों, एरिया 51 अमेरिका के नेवेदा डेजर्ट में एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी है। ये इतनी आइसोलेटेड जगह पर बनी हुई है कि वहां आसपास दूर दूर तक कुछ नहीं मिलता। और सबसे क्रीपी चीज, वहां वार्निंग बोर्ड्स लगे होते हैं जहां क्लियरली लिखा होता है फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड, यूज ऑफ डेडली फोर्स ऑथराइज्ड। यानी अगर आपने सस्पिशियस मूवमेंट की तो मिलिट्री लीगली आपको गोली मार सकती है। अब सवाल यह है, आखिर अंदर चल क्या रहा है? और इसी पॉइंट पर एंट्री होती है एक आदमी की जिसने एरिया 51 को दुनिया की सबसे फेमस कॉन्स्पिरेसी बना दिया, बॉब लेजर। 1989 में बॉब लेजर नाम का एक आदमी ने क्लेम किया कि वो एरिया 51 के अंदर काम करता था। उसका कहना था कि गवर्नमेंट के पास एलियन स्पेसक्राफ्ट है जिन पर रिवर्स इंजीनियरिंग चल रही है। उसने ये भी क्लेम किया कि उन एलियंस शिप्स में एलिमेंट 115 नाम का मटेरियल यूज होता है जो एंटी ग्रेविटी क्रिएट करता है। और देखते ही देखते बॉब लेजर इंटरनेट की दुनिया का सबसे फेमस फिस्टल ब्लोवर बन गया। और फिर 2019 में जो रोगन के पॉडकास्ट पर बॉब लेजर दोबारा दिखता है। करोड़ों लोगों ने उसकी कहानी सुनी और एक कॉलेज स्टूडेंट इतना इंस्पायर हो गया कि उसने इंटरनेट का सबसे डेंजरस प्रैंक कर दिया, मैटी रॉबर्ट्स।
उसने फेसबुक पर एक इवेंट बना दिया, स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। उसका आइडिया सिंपल था, अगर एक दो लोग जाएंगे तो मिलिट्री रोक देगी, लेकिन अगर हजारों लोग एक साथ घुसने की कोशिश करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी। इवेंट क्लियरली जोक था, उसमें लिखा था कि सब लोग नारुतो रन करेंगे ताकि बुलेट्स से बचा जा सके। लेकिन इंटरनेट कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। ये प्रैंक वायरल हो गया और देखते ही देखते 20 लाख से ज्यादा लोगों ने कंफर्म कर दिया कि वो एरिया 51 जाने वाले हैं। यूएस मिलिट्री टेंशन में आ गई। एफबीआई ने मैटी रॉबर्ट से पूछताछ की, न्यूज चैनल्स हेलीकॉप्टर लेकर डेजर्ट के ऊपर मंडराने लगे। पूरा इंटरनेट एलियंस और एरिया 51 से भर गया। लेकिन जब एक्चुअल दिन आया 20 लाख नहीं, सिर्फ कुछ हजार लोग आए और एरिया 51 रेड एक एलियन थीम्ड म्यूजिक फेस्टिवल बनकर रह गई। किसी ने बेस के अंदर घुसने की हिम्मत तक नहीं की। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, आखिर गवर्नमेंट इतनी सीक्रेसी मेंटेन क्यों कर रही थी? और इसका जवाब छुपा था कोल्ड वार में। 1950s में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच न्यूक्लियर टेंशन पीक पर थी। अमेरिका को ऐसे एयरक्राफ्ट चाहिए थे जो सोवियत यूनियन की जासूसी कर सके बिना पकड़े जाए। इसीलिए CIA को एक सीक्रेट जगह चाहिए थी, एक ऐसी जगह जो दुनिया की नजरों से दूर हो। और तब नवेदा डेजर्ट में एक आइसोलेटेड ड्राई लेक बेड चूज किया गया। आज हम उसे एरिया 51 के नाम से जानते हैं। यहीं पर अमेरिका की सबसे सीक्रेट स्पाई एयरक्राफ्ट टेस्ट किए गए, U-2 स्पाई प्लेन और बाद में SR-71 ब्लैकबर्ड। ये एयरक्राफ्ट उस वक्त की दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा एडवांस्ड थे। SR-71 की स्पीड 3400 किलोमीटर पर आवर तक जाती थी। ये इतनी ऊंचाई पर उड़ता था कि आम लोगों ने उस जैसा कभी कुछ देखा ही नहीं था। और यहीं पर पूरी मिस्ट्री का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट आता है। कोल्ड वार के दौरान जब लोग आसमान में ये अजीब एयरक्राफ्ट देखते थे तो वो नेचुरली कंफ्यूज हो जाते थे। उन्हें लगता था कि ये एलियंस हैं। और सबसे शॉकिंग बात, CIA ने कभी एक्टिवली इन रूमर्स को रोकने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उनके लिए ये रूमर्स फायदेमंद थे। जब दुनिया एलियंस और UFOs में बिजी थी, तब किसी को शक ही नहीं हुआ कि आर्मी सीक्रेटली नेक्स्ट जनरेशन स्पाई टेक्नोलॉजी बना रहा है। यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी खुद एक कवर अप बन गई। और फिर 1994 में यूएस एयरफोर्स ने फाइनली रिवील किया कि रॉसवेल असल में प्रोजेक्ट मोगुल नाम के एक सीक्रेट सर्विलेंस प्रोग्राम का हिस्सा था। ये हाई एल्टीट्यूड बलून्स सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए यूज होते थे। यानी जो एलियन रिके समझा गया वो एक्चुअली कोल्ड वार स्पाइंग इक्विपमेंट था। लेकिन सच सामने आने के बाद भी लोगों ने बिलीव करना बंद नहीं किया, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैक्ट से नहीं मिस्ट्री से चलती है। और बॉब लेजर जैसे लोगों ने इस मिस्ट्री को और बड़ा बना दिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसके एजुकेशनल रिकॉर्ड डाउटफुल थे और जिस एलिमेंट 115 को वो एंटी ग्रेविटी मटेरियल बोलता था, साइंटिस्ट्स को उसमें ऐसी कोई पावर नहीं मिली। लेकिन फिर भी आज तक लोग एरिया 51 को एलियंस से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सच चाहे जो भी हो, एरिया 51 की सीक्रेसी रियल है, वहाँ मिलिट्री टेस्टिंग रियल है और गवर्नमेंट ने डेकेड्स तक दुनिया से बहुत कुछ छुपाया है। बस शायद वो एलियंस नहीं थे। तो क्या एरिया 51 में कभी एलियंस थे? शायद नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने दुनिया को इतना कंफ्यूज जरूर कर दिया कि सच और कॉन्स्पिरेसी के बीच की लाइन ही गायब हो गई। और शायद इसीलिए एरिया 51 आज भी दुनिया की सबसे फैसिनेटिंग मिस्ट्रीज में से एक है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर कभी नवेदा जाओ तो एरिया 51 के अंदर घुसने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहाँ वार्निंग बोर्ड्स मजाक नहीं करते। और अगर आपको ऐसी और मिस्टीरियस और अनबिलीवेबल स्टोरीज देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में बताओ अगली वीडियो किस मिस्ट्री पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय